अरे भाई इसको छोड़िए, नाथुराम गोडसे जो था वो कौन सा कट्टर था? वो तो खतना कराकर महात्मा गांधी को कत्ल किया, और उसकी तारीफ करने वाले आज ये नहीं, मैंने पढ़ा। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, जो लोग कर रहे हैं उनका नाम लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर जिंदगी का अगर 1% हिस्सा पढ़ेंगे तो इंसान बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। ये तो अरे इनका नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। झारखंड का एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए कहता है बोल, टीवी पर बोलता है बोल। क्या बात है भाई, क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपका मजहब है, आप उस पर चलिए, फख्र से चलिए, मगर यह बात नहीं है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को मेरे सर पे थोप देंगे और दबाएंगे, डराएंगे। कितना डराएंगे आप? जब आप उस तरह से ओवैसी साहब बात करते हैं ना कि मेरी गर्दन पर छुरी भी रख भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो ऐसा लगता है कि आप में खास किस्म की एलर्जी है ऐसे शब्दों से, नहीं है, और इसलिए वो इमेज गलत जाती है, जबकि आप दूसरी बात कर रहे हैं। सर देखिए, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं, मुझे अपनी इमेज की बनाने की फिक्र नहीं है। इमेज जिसको बनाना है बना ले, वो, मुझे अपनी इमेज की फिक्र नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं मैं करता रहूंगा। ये इमेज के लिए काम नहीं करते हम लोग, ना हमको इमेज की फिक्र है। मैं जानता हूं कि दाढ़ी वाले की इमेज अच्छी नहीं होती पूरी दुनिया में, मुझे मालूम है, मगर मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है। इमेज, देखिए सर, इमेज के लिए काम नहीं होगा। संविधान में जो उसूल रखे गए, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसका ख्वाब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, उस ख्वाब को पूरा करना हमारा आपका काम है, हम करेंगे। मगर आप कहेंगे कि हमारी आइडियोलॉजी पर तुमको चलना पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तुम्हारी आइडियोलॉजी। नहीं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि छुरी रख के भी हम नहीं बोलेंगे, तो उसका जवाब जावेद अख्तर जैसे लोग देते हैं कि हैदराबाद के एक मोहल्ला छाप नेता है जो कहते हैं किसी कीमत पर भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा। एक बार जरा सुनाना चाहूंगा कि क्या आपने कहा था, क्या जावेद अख्तर ने कहा था संसद में, जरा सुनाते हैं। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है भारत माता की जय बोलना। साहब है जिन्हें ख्याल हो गया है कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा ये तो ये जावेद अख्तर ने कहा कि मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कहवा नहीं रहा हूं आपसे, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूं। कहें आप भी कहें, मैं आपका प्रोटेक्ट करूंगा राइट को आपके। उन्होंने कहा कि शेरवानी पहनकर, अरे वो देखना भूल गए कि चेयर पर हामिद अंसारी शेरवानी पहनकर बैठे थे। मैं तो मोहल्ले का भी लीडर नहीं हूं सर, यही लीडर है। जावेद अख्तर बहुत बड़े नेता हैं, इलेक्शन लड़ लें, बता दें, जो दूसरे पार्टी के ऊपर नॉमिनेट होकर आते हैं उनका राइट है, बोलिए, मुझे फिक्र नहीं है। मुझे इमेज की इसकी फिक्र नहीं है। मेरी जिंदगी जब तक बाकी रहेगी काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब ये कट्टरपंथी की इमेज, उसकी इमेज, सर कोई फिल्म स्टार तो नहीं हूं कि पिक्चर हिट हो जाए मेरी, मैं एक पॉलिटिशियन हूं। सियासत में हिट हो जाए सब, थोड़ा कट्टरपन से हिट सीमांचल में हिट हो जाए, किशनगंज में, अंजुम साहब, सीमांचल की जो लड़ाई हमारी है, हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया है। जिंदगी में मैंने ऐसी एब्जेक्ट पॉवर्टी नहीं देखी सीमांचल में। झूठ बोलते हैं बिहार की सरकार, बच्चों को मैंने देखा सीमांचल में कपड़े नहीं होते उनके पास, इतनी गरीबी वहां पर। अब मुस्लिम वोट बैंक भी काफी है, मुस्लिम, अरे आप गरीबी दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश में आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आप किशनगंज सीमांचल इसलिए नहीं जा रहे। सुनिए, एक मिनट, आप काउंटर जरूर करें, मेरी एक बात सुनिए। सीमांचल के लिए मैंने आर्टिकल 371D कहकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला। आप फंसा देंगे, इतना आर्टिकल का नाम लेंगे, मैं बैरिस्टर। अरे नहीं, हमने डाला प्राइवेट मेंबर्स बिल। क्यों डाला? वोट बैंक के लिए डाला, पूरे सीमांचल के लिए डाला। हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ कैसे मुसलमानों की है, नहीं है लड़ाई। चलिए ना, तो अब काउंटर करता हूं। क्या आप चुनाव के समय तो सीमांचल गए 2015 में, हालांकि जमानत जब्त हुई, दोबारा रिपीट करता हूं, और उस समय आप कह रहे थे 24 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन फिर 5 साल में क्या सीमांचल में कितने कैंप लगाए? 5 साल में ओवैसी साहब कितनी बार गए? उस समय अकबरुद्दीन भी गए। क्या 40-50 बार जाकर 10-20 हजार मुसलमानों की जिंदगी बदल दी? अरे सुनिए ना, ये देखिए, 2000 हमने 24 सीट नहीं लड़ा, 6 सीट लड़े, और किसी 24 से शुरू करके नहीं, पहले बोल दिया, सीमांचल की 6 सीट लड़े, किसी एक सीट पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई।
उसके बाद से जब कभी बाढ़ आई, एक नहीं 3-3 मर्तबा 20-20 लाख की दवाएं लेकर गए, डॉक्टर्स को लेकर गए, वहां पर काम किए। ये भी तो बताइए ना, कभी पूछिए उन लोगों से। हम बाढ़ में गए जहां पर सरकार नहीं गई थी, हमारे सदर अख्तर उल ईमान के साथ गए हम लोग, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। तो अभी फ्लड आया हुआ, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे सर, एनजीओ हैं, काम अभी कर भी रहे हैं। हमारे लोग काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। अरे सर, जमीन हजारों एकड़ कट जाती है, कैंप नहीं पहुंचता गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट के रिलीफ कोड है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। बराबर सीमांचल में आज भी काम हो रहा है और कल भी होता रहेगा। हम जाएंगे बराबर, 3 लाख वोट लिए, इतना बड़ा इत्तेमाद हमने हासिल किया है और बराबर जाएंगे। वापस हम एक बार, चूंकि जावेद अख्तर में बात थोड़ी अधूरी रह गई, उन्होंने शेरवानी का जिक्र इस संदर्भ में किया, शेरवानी टोपी का, कि आपने कहा कि संविधान का जिक्र किया, संविधान में नहीं लिखा है भारत माता की जय बोलना। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा संविधान में नहीं लिखा है शेरवानी टोपी पहनना, फिर आप क्यों पहनते हो? संविधान में वो जानते नहीं है ना, संविधान पढ़ते नहीं है। संविधान में फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, चाहे वो कपड़ा पहने। जब हमने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, क्यों किया? चॉइस। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। अब इसे तो पढ़े तो मालूम होगा ना, नहीं पढ़ते, बोले जाते हैं। बोलिए, कोई बात नहीं। बोले इसलिए जाते हैं कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो लगता है कि आप भी कोई बात एक ऐसे नफरत फैलाने वाले शब्द उधर भी होंगे, इधर भी होंगे। कोई बात नहीं सर, बके जा रहा हूं जुनू में, क्या क्या खुदा ही जाने, बोलते रहिए। हमको शबाना आजमी ने कह दिया कि भारत माता की जय से प्रॉब्लम है तो भारत अम्मी की जय बोलिए। वो अब बोले ना, माता का तर्जुमा अम्मी है। अब भाई वो बोले ना, अब बोले ना, क्यों रोक रहे हैं उनको? बोलिए। हम रोक रहे हैं क्या आपको? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप मुझे लॉयल्टी का टेस्ट बनाकर, मुझे आप दबाव डालकर, डराकर आप नहीं कर सकते। अच्छा, बिना दबाव के कभी आपने जीवन में भारत माता की जय बोला है? आप दबाव खत्म करिए, डर खौफ को निकालिए। 2014 के पहले तो नहीं था। अरे सर, बिल्कुल नहीं था, सही कह रहे हैं तो आप। कभी बोला? अब तो नहीं, देखिए, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं सर, उसे पता चले कि किस इस शब्द से समस्या है या क्या है। देखिए, मैं किसी बोलने वाले पर नाराज नहीं होता हूं। मेरी लड़ाई क्या है कि आप मुझ पे अपने जबरदस्ती मत करिए। और अब तो हद ये हो गई कि खाने का जोमैटो की डिलीवरी में अगर कोई मुसलमान जाता है तो खाना नहीं लेंगे। कौन रेडिकलाइज हो रहा है? मैं हो रहा हूं रेडिकलाइज। कट्टरपंथ कौन हो रहा है? ये देख लीजिए आप, ये खाने की